हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसमें हमने इसको समझने के लिए एग्ज़ाम्पल लिया ये कि जैसे ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने अपना अकाउंट खुलवाया XYZ बैंक में, और जब कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो कुछ इनिशियल अमाउंट पे करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद हम कुछ अकाउंट में डिपॉजिट्स करते हैं, कुछ विड्रॉल्स करते हैं। डिपॉजिट जो है वो हम चेक के द्वारा कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हम पे इन स्लिप भर के डिपॉजिट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांसफ़र करके भी डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल करना है तो हम चेक के द्वारा ATM से विड्रॉल कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी विड्रॉल हो जाएगा। ये जो डिपॉजिट्स हैं उससे हमारे अकाउंट में प्लस होगा पैसा, और विड्रॉल से माइनस होगा। इसके अलावा बैंक जो है हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है, तो वो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है अकाउंट में, यानी प्लस होता है। और कभी कभार इंटरेस्ट चार्ज भी करता है बैंक, या कोई अदर चार्जेस लेता है जो कि हमारे अकाउंट में डेबिट होता है या रिड्यूस होता है। बैंक हमें प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। इसको और कह सकते हैं कि कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन बैंक्स लेजर, मतलब कि कस्टमर का जो अकाउंट है उसकी एक कॉपी जो बैंक के पास है। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये रेगुलर इंटरवल पे हमें बैंक देता है, जैसे मंथली दे सकता है, क्वार्टरली दे सकता है, हाफ ईयरली या ईयरली दे सकता है। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो टू असरटेन द बैंक बैलेंस इस कंसर्न हैज़ टू सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी कंसर्न के पास दो सोर्स हैं। एक है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका बैंक कॉलम, और दूसरा है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। लॉजिकली तो ये है कि ये दोनों बैलेंस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन अपोजिट होते हैं। मतलब कि अगर हमारा जो कैश बुक है वो डेबिट बैलेंस शो करता है, तो पासबुक जो है उसको क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर डेट पर, मान लो जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि 30 जून को कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, तो लॉजिकली कैश का जो बैंक बैलेंस है कैश बुक का, बैंक कॉलम का, और पासबुक में जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। बस उसका जो होगा, एक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा, एक में क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अमाउंट सेम होगा। बट क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि ये दोनों बैलेंस मैच नहीं करते, यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब ये बराबर क्यों नहीं होते, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि जैसे हमने कुछ चेक्स इशू किए लेकिन वो अब तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, या ऐसा हो सकता है कि हमने कोई चेक जमा किया है लेकिन अब तक वो क्लियर ही नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ है। या बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट अलाउ किया था, अब वो बैंक ने तो हमारे अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया होगा, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता था, इसलिए हमने कैश बुक में उसको डेबिट नहीं किया, ऐड नहीं किया। इसके अलावा बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, यानी हमारे अकाउंट से काट लिया होगा पैसा, लेकिन अब तक हमें नहीं पता था, इसलिए हमने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। इसके अलावा कोई मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे हमसे भी मिस्टेक हो सकती है और बैंक से भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। इन्हीं रीजंस को, इन्हीं डिफरेंसेस को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक टाइमिंग डिफरेंस, एक ट्रांजैक्शन का डिफरेंस, और एक एरर्स। मतलब इन सब ओवरऑल इन तीनों चीज़ों को हमने क्लासीफाई कर दिया कि जो सारे डिफरेंसेस के रीजंस हैं वो ये 3 हो सकते हैं। एक टाइमिंग की वजह से, कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से, और कुछ एरर्स। सबसे पहले लेते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस में क्या होता है, जैसे हमने कोई चेक इशू किया, अब आज मैंने किसी को चेक इशू कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक में उसकी एंट्री आज ही कर लूँगा। लेकिन जब तक वो बंदा उस चेक को बैंक में डालेगा नहीं, बैंक से क्लियर नहीं होगा, तब तक वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मेरे पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में। यानी बैंक स्टेटमेंट शो करेगा कि अभी तक कोई पैसा गया ही नहीं है। तो इसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। या हो सकता है कि मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया, मतलब मुझे कोई चेक मिला, मैंने वो क्या किया, बैंक में डाल दिया, लेकिन अब तक वो भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि क्लियरिंग में भी 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो दोनों बैलेंस बराबर ना हो। मतलब कैश बुक तो मैंने बढ़ा दिया होगा जिस दिन डिपॉजिट किया था चेक,
लेकिन पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में उसकी अभी एंट्री नहीं हुई होगी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन के डिफरेंस लें तो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें तब मिल पाती है जब हम पासबुक में एंट्री करवाते हैं या बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होती है। जैसे कि बैंक ने अगर कोई इंटरेस्ट अलाउ किया है तो वो अकाउंट में हमारे ऐड हो गया होगा, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है कैश बुक में नहीं आएगा। इंटरेस्ट चार्ज किया हो बैंक ने या कोई और चार्जेस बैंक ने लिया हो, या हो सकता है कि किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया हो, या हो सकता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई हो जिस पे हमें कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है वो कलेक्ट किया हो बैंक ने, या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं जिसमें क्या होगा कि हमने बैंक को इंटीमेट किया हुआ है कि ये पेमेंट है हमारी मंथली जानी है, आप इसको मंथली पे कर दिया करें। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं उसमें क्या होगा, बैंक हमसे बिना पूछे वो उसकी पेमेंट करता रहता है। इसके अलावा एरर्स हो सकते हैं। एरर्स में क्या आ जाएगा कि जैसे हमने कैश बुक में कोई गलत अमाउंट एंटर कर दिया, मान लो जैसे 10,000 रुपये की एंट्री करनी थी, हमने कर दिया 1,000 रुपये, एक ज़ीरो कम लगाया, या ऐसा बैंक भी कर सकता है, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। दूसरा है ट्रांजैक्शन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। हो सकता है कि हमने कोई एंट्री 2 बार कर दी हो, मतलब कोई चेक रिसीव हुआ, उसकी रिसीविंग की एंट्री हमने 2 बार कर दी हो। तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं, या ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो कैश बुक है और वो पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करता, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या एक्चुअली? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट। मतलब जैसे कि आज की डेट अगर मुझे मान लो कि 30 जून को हमें देखना है बैलेंस, उस दिन मैच नहीं कर रहा है, तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 30 जून को बनाएंगे। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, और इसमें क्या करते हैं हम कि जो कैश बुक और पासबुक है उनके जो डिफरेंसेस होते हैं उनको रिकन्साइल करते हैं, यानी कि उनको एडजस्ट करते हैं। जैसे हमने कैश बुक का बैलेंस लिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो रीजंस होंगे उनको लेंगे और वो रिकन्साइल करके उसको हम पासबुक के बराबर ले आएंगे, या पासबुक लेंगे उसके जो बैलेंसेस हैं उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, यानी जिनकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई होगी या जो एक्स्ट्रा एंट्रीज होंगी उनको हम एडजस्ट कर देंगे और वो बैलेंस जो है पासबुक को कैश बुक के बराबर ले आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी को कहा जाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें क्या स्टार्ट में लेते हैं, उसमें क्या एडजस्टमेंट कैसे कैसे करते हैं, क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, वो मैं विद एग्जांपल नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।